बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी 6 दिन पहले, जिसमें मैंने बताया है कि मैं गोल्ड को कैसे ट्रेड करता हूँ सिर्फ वॉल्यूम को देखते हुए। वॉल्यूम इंडिकेटर जो कि बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, उसके हवाले से मैंने 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त की वो जो ट्रेड्स थी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जो हमारे लेवल्स हैं, उनको देखते हुए वॉल्यूम हमें क्या बता रहा है, उस पे ये वीडियो बनाई थी जो हमारे इस चैनल AKFX एकेडमी पर अवेलेबल है। उसकी ये दूसरी वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। अगर आपने हमारा ये चैनल AKFX एकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उस दिन हमने ये 13 अगस्त से लेकर ये 15 अगस्त तक हमने ये वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हम वॉल्यूम के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। ये 15 अगस्त कि ये जो ये आप कैंडल्स देख रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन खा रही है और बाय की तरफ जा रही है और सेल इधर फेल हो रहा है, आप देख रहे हैं। अब ये 15 अगस्त ये जो स्टार्ट हुआ है, ये आपका रात को 12 बजे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आप देख रहे हैं, ये बनी है। और ये पिछली ये जो ग्रीन कैंडल एक बिल्कुल पतली सी डोजी टाइप है, मगर इसका वॉल्यूम आप देखें कि ज़बरदस्त है। ये एक हिंट होता है सपोर्ट लेवल पर अगर अच्छा ग्रीन कलर में बाय का वॉल्यूम आता है तो वो हमारे लिए हिंट होता है कि हमें बाय मिलेगी। तो अगर 15 अगस्त से पहले ये 14 अगस्त को रात को अगर 11 बजे के बाद अगर हम इस बाय की कैंडल पर भी हम बाय में बैठ जाएं तो नाइट रिवर्सल हमें अच्छा मिलता है, तो हम ये अच्छी ट्रेड यहाँ से ये उठा सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल ही छोटा, फ़र्ज़ करें इस कैंडल के बाद हम ये बैठ जाते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा ये तकरीबन ये 76 पिप। और हमारा जो TP आप देखें तो हमारा TP अगर बनता है तो 223 पिप्स बनता है। और ये TP कहाँ पे कैसे रखा जाता है, ये लेवल्स होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ये ग्रीन कैंडल की विक तक ये गया है। समझें कि ये ऑर्डर ब्लॉक लेवल है, मगर थोड़ा सा एहतियातन कम TP रखा जाता है क्योंकि हो सकता है मार्केट इतना ऊपर जाए या ना जाए। थोड़ा सा नीचे भी हम अगर रखते हैं फिर भी 200 प्लस पिप्स ये मिलते हैं या बनते हैं। चलें ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि वॉल्यूम्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता ये वॉल्यूम्स हमारे ये जो हैं बाय के थोड़ा सा अपना इनका इंटरेस्ट जो है वो कम होता जा रहा है। और एक और चीज़ है कि जब रेजिस्टेंस लेवल से इतनी बड़ी मार्केट में मूवमेंट आती है तो हम ये थोड़ा सा सोच सकते हैं कि दोबारा हमें भी अच्छी सेल मिलेगी। और वॉल्यूम का ये आप देखें कि बड़े वॉल्यूम से स्टार्ट मार्केट होती है और बड़े वॉल्यूम पर एंड होती है। ये वॉल्यूम देखें इंक्रीज़ हो रहे हैं और ये बड़ी कैंडल और ये भी बड़ी कैंडल, स्टार्टिंग में बड़ी कैंडल, आखिर में बड़ी कैंडल, बीच में देखें ये छोटी छोटी कैंडल्स। अगर ये बाय इसको जाना होता तो ये ज़बरदस्त ये मूवमेंट ये बड़ी कैंडल्स लगाती, मगर नहीं। उसके बाद आप देखें कि ये जो मार्केट 15 अगस्त को 4 बजे तक इसने फ़ाइनल बाय की कैंडल बनाई है। उसके बाद ये कैसे ये रिवर्सल आया है इस कैंडल में, ये 5 बजे वाली कैंडल बनी है। तो थोड़ा सा मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके आपको ब्रीफ़ करता हूँ। ये हमारी 15 अगस्त की कैंडल है। 30 मिनट्स में अगर हम जाते हैं, चलें जी, ये लेवल है जहाँ से ये मार्केट ये नीचे आई है, मगर
ये 30 मिनट्स में भी ये इसने बड़ी एक अग्रेसिव और इम्पल्सिव मूव दी है, तो इसको हम ऐसे कैच नहीं कर सकते, हम और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। 15 मिनट में भी ये हमसे मूव निकल चुकी है, मगर आप देख रहे हैं कि एक अगर 15 मिनट की मूव गई है तो दूसरी हम उठा सकते थे। अगर हम 5 मिनट में और मज़ीद जाते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे ये कैच हो सकती थी, ये देखें, ये हमारी वो मूवमेंट है। आप देख रहे हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल पर मार्केट ये रिजेक्शन खा रही है और ये जो हमारे बाय के वॉल्यूम्स हैं वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता वो जो बढ़ रहे हैं, और ये जो रेड कैंडल में ये बीच में जो अच्छा वॉल्यूम आ गया है, ये भी हिंट हमारा होता है। उसके बाद ये 5 मिनट की ये जो कैंडल बनी है रेजिस्टेंस लेवल पर, इसका आप ज़बरदस्त वॉल्यूम देखें। इसके बाद अगर ट्रेड लगाई जाए तो स्टॉप लॉस इसका ये आप देख रहे हैं कि इतना बनेगा और इसका टीपी इतना बनता है। अच्छा, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस बनता है 123 पिप्स का। तो उसके हवाले से मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि जब भी मार्केट अपनी विक रिजेक्शंस देती हैं और न्यूयॉर्क सेशन में अपनी वो स्टॉप लॉस हंटिंग कर लेती है जब, तो उसके बाद ये ज़रूरी नहीं होता कि ये इतना ऊपर जाए और यकदम से इन गैप्स को ये फिल करे। तो हमें छोटे से हम रिस्क के साथ भी हम अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, फ़र्ज़ करें कि हम इस विक तक हम स्टॉप लॉस लगाएं या इस लेवल तक, फ़र्ज़ करें ये जो आप विक देख रहे हैं ये इस बॉडी तक, समझें कि 30 पिप का आप लगा लें, 30 पिप का स्टॉप लॉस लगा लें और अपना ये टीपी आप देखें कि हमारा 268 पिप्स का आया है। और ये मेरे एक्सपीरियंस के हवाले से जब ये एसएल हंटिंग हो जाती है ये न्यूयॉर्क सेशन में, तो जो कैंडल्स होती हैं अगली कैंडल्स वो एसएल हंटिंग दोबारा नहीं करती हैं। तो हम ये इसका आधा भी अगर हम लगाते हैं तो 30 से 40 पिप्स का रिस्क हम उठा सकते हैं। उसके बाद 200 पिप्स की हम मूवमेंट उठा सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई है। जो भी यहाँ पर सेलर बैठे थे उनको मार्केट ने भगा दिया है, अब ये नीचे ही जाएगी। चलें फिर हम H1 में हम जाते हैं। उसके बाद आप देखें कि हमें वॉल्यूम क्या बता रहा है। जब हम सपोर्ट लेवल पर पहुँचे हैं तो आप देखें कि ये जो सेल के बड़े बड़े वॉल्यूम आ गए थे, सेल स्टार्ट हुई बड़े वॉल्यूम से। अब हम ये सोच सकते हैं कि सपोर्ट लेवल पर ये सेल हमारी एंड हो चुकी है। हम ये क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि सपोर्ट पर ये बड़ा वॉल्यूम आ गया है। स्मार्ट मनी हमें दोबारा इंट्रोड्यूस करा रही है कि आप मज़ीद सेल करें। और जो क्लोज़ कैंडल हुई है आप थोड़ा सा गौर करें, उसकी बॉडी जो है ये पिछले इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल के अंदर हुई है। अगर ये नीचे ब्रेक हो जाती विथ बॉडी तो हम कुछ सोच सकते थे कि मज़ीद सेल आएगी। उसके बाद आप ये देखें, ये जो कैंडल बनी है ज़बरदस्त 6 बजे की कैंडल बनी है। मैंने जो ऊपर आपको मिसाल दी कि जब स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है, लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, ये जो यहाँ से बाय में बैठे थे लोग और यहाँ से जो बाय में बैठे थे उनकी लिक्विडिटी सारी ग्रैब हो चुकी है यहाँ पर। तो अब अगली कैंडल जो गई है बाय की, देखें कोई भी नीचे इसकी विक नहीं आई है, कोई स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं हो रही है यहाँ पर। तो अगर हम इस कैंडल पर भी हम अगर बाय की ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा समझें 20 से 30 पिप, यहाँ तक 35 पिप बनते हैं और हमारा टीपी इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल तक, ये देखें ये 137 पिप की ये
ट्रेड है ज़बरदस्त, सिर्फ 30-35 पिप का एसएल, यानी छोटा सा हमारा रिस्क और रिवार्ड देखिए आप कितना ज़बरदस्त 100 प्लस का रिवार्ड है। तो यहाँ से हम सपोर्ट लेवल से बाय उठाएं, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम हमें गाइड कर रहा है कि मार्केट अब बाय जाना चाह रही है। उसके बाद मार्केट में आप देखें, थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें, तो मार्केट में बाय और सेल के वॉल्यूम ये कम ज़्यादा हो रहे हैं। इस स्टेज पर आप देखें क्या हो रहा है, बाय की कैंडल्स भी बन रही हैं, सेल की कैंडल्स भी बन रही हैं, मगर ये देखें कि बाय के बजाय ये जो सेल के वॉल्यूम्स हैं वो ज़्यादा हैं। और उसके बाद ये 1 बजे दोपहर लंदन सेशन, छोटी सी बाय की कैंडल, फिर ये आप 3 बजे हैं, और सॉरी ये रात के वक्त है, ये रात का वक्त है जब ये हमें रिवर्सल मिला है यहाँ से, ये रात का वक्त है, हमें रिवर्सल मिला है। तो हम ये रात को 8 बजे तक हम अपना टीपी उठा के फिर ट्रेड को छोड़ देंगे। उसके बाद आप देखें मार्केट में ये जो सेल के बड़े बड़े वॉल्यूम, तो ये थोड़ी सी सेल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमें ये कैसे पता चले कि ये यहाँ से ये सेल आएगी? आप देखेंगे कि इस ग्रीन से कैंडल से इस ग्रीन कैंडल का ये जो बॉडी है वो भी बड़ी है, इसका वॉल्यूम भी बड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये जो कैंडल बनी है रेड, ये इसके थोड़ा सा नीचे भी क्लोज हुई है और इसका स्प्रेड भी बड़ा है, इसका वॉल्यूम भी बड़ा है। तो अगले 2 घंटे, ये सुबह 6 बजे एशियन सेशन की कैंडल है, तो ये देखें अगले 2 घंटे हम अच्छी सी सेल हम उठा सकते थे। तो ये देखिए, इसके बाद इसका ये जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था 15 से 20 पिप्स आप रख सकते हैं, और यहाँ से ये विक रिजेक्शन है तो इतना ऊपर नहीं जाएगी। तो समझें इस बॉडी के ऊपर थोड़ा सा हम 15 पिप्स का स्टॉप लॉस, और हमारा ये जो टीपी है इस कैंडल तक हम रख सकते हैं। ये 50 पिप्स तकरीबन, आई तो ज़्यादा नीचे है मगर हम 50 तकरीबन पिप्स उठाकर हम मार्केट से निकल सकते हैं। उसके बाद मार्केट हमें क्या हिंट्स दे रही है? अब यहाँ पर ये टाइम हुआ है हमारा 8 बजे सुबह, जब सुबह के 8 बजे हैं और आप देखें कि सेल के वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं। तो ये 9 बजे वाली कैंडल है सुबह की, हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं ले रहे। ये 10 बजे सुबह वाली कैंडल है। अच्छा, ये कैंडल हमें बड़े वॉल्यूम से बता रही है कि ऊपर जाना है। ये भी एक समझें एक बेस एरिया और सपोर्ट लेवल है हमारा। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये मार्किंग करके बताऊँ, यहाँ से ये देखें, ये बिल्कुल हमारा समझें सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट ने ये नीचे हमें फेक आउट दिया है या इंट्रोड्यूस किया है कि हम नीचे जाना चाह रहे हैं, और मार्केट दोबारा से ये बाय में तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम आया उसके बाद ये सेल की कैंडल है 11 बजे जो बनी है, उसमें भी एक बड़ा वॉल्यूम है सेल का। मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि ये जो सेल की कहानियाँ शुरू हुई हैं यहाँ से लेकर अब, अगर इसको सेल आना होता तो ये बड़ी कैंडल नीचे बनती और क्लोज़ होती। उसके बाद आप देखें बाय की बुलिश की कैंडल ये बनी है, और 12 बजे समझें लंदन सेशन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर जो अर्ली बाय में बैठ गए थे 9 बजे 10 बजे, तो उनकी ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद भी हम छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से हम बाय में बैठ सकते हैं। उसके बाद की कहानी आप देखें, सपोर्ट लेवल से मार्केट उठ रही है। ये देखें बड़े वॉल्यूम से स्टार्ट, फिर छोटे छोटे सेल के वॉल्यूम, अब ये कहानी देखें ये बाय के वॉल्यूम। तो हमें आप खुद ही बताएं
क्या बाय देखनी चाहिए या सेल देखनी चाहिए? वॉल्यूम हमें चीख चीख कर बता रहे हैं कि भाई बाय करनी है। तो ये देखें 13 यानी 1 बजे, 2 बजे दोपहर, 3 बजे, 4 बजे, ये देखें 5 से 6 बजे तक शाम को, ये देखें एनवाई सेशन में ये हमारा ये जो तीनों रेजिस्टेंस लेवल हैं, अब मार्केट ने इनका ब्रेकआउट कर लिया। जब इनका ब्रेकआउट कर लिया है मार्केट ने, तो अब ये हमारे 16 अगस्त पर हम उसमें 16 अगस्त की तारीख में हम आ गए हैं। उसके बाद ये 6 बजे के बाद एक 7 बजे वाली कैंडल आ चुकी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखें, ये बड़े वॉल्यूम से मार्केट बाय हुई और बड़े वॉल्यूम पर मार्केट ने एंड किया है। उसके बाद ये जो 7 बजे हैं 16 अगस्त को, तो इस कैंडल ने ये नीचे एक बैक यानी समझें कि एक विक भी छोड़ी है, क्योंकि सेलर नीचे इसको लेकर गए मगर बायर्स उसको ऊपर लेकर गए। तो ये एक हिंट होता है कि बायर्स फ़िलहाल पावरफुल थे, मगर ये जो यहाँ पर सेलिंग हुई है उसका असर ये हुआ है। फ़िलहाल तो सेलर्स ज़्यादा इसको ऊपर नहीं लेकर गए, मगर अगली कैंडल ये देखें, अगली कैंडल बाय की जो 8 बजे बनी है रात को, उसमें ये बुलिश का अच्छा वॉल्यूम आ गया है। चलें यहाँ पर भी हम ट्रेड नहीं लेते, ये रात के 9 बजे हैं। इस कैंडल ने ये प्रीवियस स्ट्रक्चर, इस ग्रीन कैंडल को भी इसने ब्रेक कर दिया विथ लो वॉल्यूम। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है छोटे वॉल्यूम से तो वो जेन्युइन ब्रेकआउट होता है। उसके बाद मार्केट ने तकरीबन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे बाय दी है मार्केट ने। तो ये होता है हमारा वॉल्यूम के थ्रू हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट अब कहाँ जाना चाह रही है। उसके बाद तो पूरा नाइट रिवर्सल आया है आगे पीछे, क्योंकि जब भी मार्केट एक इम्पल्सिव मूव देती है तो वो अपना रिवर्सल या थोड़ा सा वो रिट्रेसमेंट ज़रूर देती है। तो अगर हम इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगाएं तो यहाँ से जो बाय उठी है ये इसका कम से कम 38% लेवल है। वैसे तो गोल्डन रेशियो 50 to 61% होता है, मगर कभी कभी मार्केट 38 से भी ऊपर उठ जाती है। वो तब होता है जब मार्केट में प्रेशर उस साइड ज़्यादा हो। समझिए यहाँ पर बुलिश प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मार्केट 38 के बाद ऊपर गई है। तो ये 15 से लेकर 16 अगस्त की ये जो मूवमेंट्स थी, मैंने आपको समझाने की और सिखाने की कोशिश की है कि सिर्फ वॉल्यूम और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए हम कैसे ट्रेड्स पकड़ सकते हैं। अच्छा, मैंने ये जो बताया कि इतना बड़ा सेल का वॉल्यूम हुआ आया है, तो उसका ये देखें असर हुआ है। यहाँ से लेकर ये वॉल्यूम की डाइवर्जेंस हुई, वॉल्यूम कम होते गए, उसके बाद ये सेल का वॉल्यूम आया, उसके बाद ये देखें बाय का बिल्कुल ही छोटा वॉल्यूम आया। तो हम इसके बाद ये देखें यहाँ पर अगर हम लगाएं तो सिर्फ ये देखें छोटा सा स्टॉप लॉस। और मैंने आपको बताया है कि जब ये एसएल हंटिंग हो जाती है, ऊपर से रिजेक्शंस आ जाती हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस भी बिल्कुल छोटा हो जाता है, बिल्कुल 30 से 40 पिप्स का। और हमारा रिवार्ड हम कहाँ तक उठा सकते हैं, इस रेड कैंडल की बॉडी तक। ये देखें, ये आप देखें कि कितना रिवार्ड है, 180 पिप्स का रिवार्ड है। तो दोस्तों, ये वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आ रही होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।